आपने करना है। अगर आप लोगो डिजाइनर हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, इस तरह, ठीक है। 3 आपने, पहला मेन कीवर्ड, ये रिकमेंडेड है, पहला मेन कीवर्ड, उसके बाद आपकी जो 2 सब कैटेगरीज या सब सर्विसेज हैं या कोर एक्सपर्टीज आ जाती है वो लिख के, उसके बाद आपने थर्ड लाइन में लिखना है कि इन सर्विसेज से आपको क्या फायदा हो रहा है। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वेबसाइट्स टू रैंक हायर, ठीक है, लोगों को पता चले ना कि मैं अगर एसईओ राइटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ। एसईओ राइटिंग बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि हम जिस वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं वो रैंक कर जाती है, ठीक है। ये क्लाइंट का, बिजनेसेस का वीक पॉइंट है, उन्हें राइटर चाहिए इसलिए होता है कि उनकी वेबसाइट रैंक करे। सो मैंने वो उनका पेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अब आपको पता होगा, आप डिजाइनर हैं तो आपकी क्लाइंट्स का या आपकी कंपनीज का पेन पॉइंट क्या हो सकता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मैं लिखती हूँ विजुअल्स, visuals to showcase your business, ठीक है। इस तरह करके आप कुछ भी, मतलब पता चलना चाहिए कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका क्लाइंट को क्या फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन अपना कोई मेन शॉर्ट कीवर्ड आपका है तो वो आप लगा दो। अगर आप डिजाइनिंग में सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख दो, सही हो गया। इस तरह करके आपने हेडलाइन बना लेनी है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, कुछ लोगों को ये फूल बूटे और चमकीले काम ज्यादा पसंद होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये दरमियान में स्लैश की जगह पे वो स्टार्स लगा लेते हैं कुछ, वो भी आप कर लें तो उसमें भी कोई इतना मुजायका नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा तरीका क्या है, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा होता है अपना मेन कीवर्ड डाल के शुरू में, और फिर यहाँ पे लिखा होता है 500 प्लस डिजाइन्स, कि मैंने इतने डिजाइन्स पहले बना दिए हैं या मैंने इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत ही बेवकूफाना और अहमकाना काम है, ये आपने नहीं करना। क्लाइंट के जहन में फौरन आएगा कि आप आर यू श्योर कि आपने 500 ही कंप्लीट किए, या आप 500 कैसे उसको करते रहे, सिर्फ आप फाइवर पे ही काम कर रहे हो जो आपने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। या यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो सकती है आपकी सर्विस के, क्या आप उन 500 जो सर्विसेज कंप्लीट किए हैं हमें शो कर सकते हो। तो इस तरह के हमने काम ही ना काम करने ही नहीं है जो क्वेश्चनेबल हो जाए, डाउटफुल हो जाए। ऐसे लगता है हम खुद को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट शो कर रहे हैं, मेरे से अच्छा लिंक्डइन पे कोई है ही नहीं। तो ये आपने काम नहीं करना, ठीक है। सिंपल और कैची और कैप्टिवेटिंग हेडलाइन आपने रखनी है। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ, आप ऐसे ही बना लें। अच्छा, ये मैं लेक्चर दे दूंगी, इसके बाद भी अगर किसी को कोई मसला हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी सोशल मीडिया साइट्स शेयर कर दूंगी। और दूसरी बात ये कि आप मेरी प्रोफाइल सामने खोल के यहाँ से देख देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैडम ने ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख रहे हैं तो आप। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपने एक दफा जो कीवर्ड लिख लिया आपने उसी पे स्टिक हो जाना है। आप जब चाहे अपना कीवर्ड चेंज करके खुद को उस कीवर्ड, दूसरे कीवर्ड पे रैंक करवा सकते हैं। पहले मेरी प्रोफाइल रैंक कर रही थी क्रिएटिव कंटेंट राइटर पे, ठीक है। फिर मैंने कीवर्ड चेंज किया, मैंने अपनी प्रोफाइल रैंक करवाई लास्ट कुछ डेज में कंटेंट राइटिंग ट्रेनर पे, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी। तो उस ट्रेनर पे, उस कीवर्ड पे मैंने अपनी रैंक करवाई, और अब फिर मैंने वापस चेंज कर लिया एसईओ कंटेंट राइटर पे, और उसमें प्रोफाइल अभी इंडेक्स हो रही है, अभी इस पे रैंक नहीं हुई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इतना हमारा पोर्शन यूज हो गया। नाम हो गया, हमारा नाम, तस्वीर, हमारा बैनर और हमारी हेडलाइन, ये आपने ध्यान से कर लेनी है। स्टिल अगर आपको नहीं पता चलता कि हेडलाइन में क्या लिखना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, जैसे आप लोग फाइवर पे दूसरों की नकल करते हो, यहाँ पे जाके सर्च करें लोगो डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइनर या जो भी, ठीक है, देखें उन्होंने अपनी हेडलाइंस कैसे लिखी हुई हैं, आप वहां से आइडिया ले सकते हो। अगेन फ्रीलांसिंग में कहीं पे भी आपने किसी को फॉलो करना हो तो उनका आइडिया लेते होते हैं, आइडिया फॉलो करते हैं, किसी को कॉपी नहीं करते। कॉपी करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप किसी की ले लेते हो ना, वो एथिकल नहीं होता। तो आप किसी को फॉलो कर ले, ऐसा नहीं है कि इतनी हेडलाइन सारी उठा के आप, वो मैं स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को करवा रही थी, बच्चों को मैंने दिखाई, उसने, बच्चे ने क्या किया, सारा कुछ, सारा डाटा मेरा ही कॉपी कर लिया। मैडम मुझे आपकी अच्छी लगी हेडलाइन, अच्छी लगी नहीं, आपने आपको सिखा दिया, आपने अपनी खुद जहन इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी का डाटा कॉपी करते हो ना तो नुकसान क्या होते हैं, आपकी प्रोफाइल भी कभी रैंक नहीं होगी
और उस बेचारे जिसकी आपने कॉपी की है उसकी भी रैंक हो जाएगी। सो आपने कॉपी वाले काम नहीं करने, वैसे भी रमजान है तो ये चोरी वाले काम हमने करने नहीं है। ठीक है जी, हेडलाइन हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा करंट पोजीशन का, हेडलाइन के बाद। अब करंट पोजीशन आपके पास ऑप्शन अगर नहीं आ रहा, समटाइम यहाँ पे ऑप्शन मिस होता है, तो आपने यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है और पोजीशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप ले सकते हो और जहां से आप नाम चेंज कर रहे थे वहां से भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा और बता दूं फिर आप लोग 2 मिनट के क्वेश्चन लूंगी। पोजीशन, अब जो मेरी पोजीशन थी वो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी आपने जितनी भी लिखी है, आपने किसी कंपनी में काम किया है वो लिख दें, आप ई रोजगार में स्टूडेंट हैं वो लिख दें, ई रोजगार में पहले आप ट्रेनिंग ले चुके हैं वो लिख दें, सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि लिंक्डइन पे आपने खुद को एक्सपर्ट शो करवाना है, एक्सपीरियंस, तो फिर आप सिंपल लिख दें क्रिएटिव डिजाइनर एट फाइवर। वो तो आपके पास एक ऑप्शन है ना, अगर आपने पहले किसी और का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया हुआ। मैंने जिन कंपनीज के साथ काम किया हुआ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। आईटी ही आपकी भी मेरे ख्याल में बनती है, आईटी सर्विसेज या आईटी कंसल्टिंग लिख लें, डिजिटल मार्केटिंग जिन्होंने लिखनी है, जिनका वो फील्ड है वो लिख लें, डिजाइनिंग से रेलिवेंट आप सर्च कर लें, जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट आती है वो लिख लें। मेजोरिटी जो है वो आईटी सर्विसेज ही लिखती है, आईटी में ही आपकी आ जाती है डिजाइनिंग की स्किल्स। इसका कोई इतना मसला नहीं है, आप जैसे भी इसको कवर कर लें। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है, आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, आप सारे ही 16 स्कूल ऑफ ईयर एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं रोजगार में, तो आप अपनी यहाँ पे लिख सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री क्या की वो आप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लोकेशन, सिटी आपका क्या है वो लिखते हैं आप। अच्छा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, आप अपनी वेबसाइट भी दे सकते हो, आप अपना फोन नंबर भी दे सकते हो। मैंने मुनासिब नहीं समझा फोन नंबर देना तो मैंने नहीं दिया हुआ, जरूरत नहीं होती इसकी। और अगर आपने देना है तो आप दे लें और फिर साथ बता भी दें कि ये मोबाइल नंबर है या जो भी, ठीक है। और एड्रेस देने की भी यहाँ भी जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हमारे क्लाइंट्स, गोरे क्लाइंट्स ने घर थोड़ी ना आना है, ईमेल एड्रेस लिख दें बस, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो लिख दें। और वेबसाइट, अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है किसी वेबसाइट पे या आपकी अपनी साइट है तो वो लिख दें आप और उसको सेव कर लें, दैट्स इट। ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक मुझे बताइएगा समझ आ गई या फिर मैंने कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट आपको हैशटैग्स का बताना है, ये चैट में मुझे बता दें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग हो तो वो पूछ सकते। नहीं, वो मैंने जैसे आपको बताया कि फिगर शो करना कि हमने 10,000 जनरेट कर लिए हैं या 50,000 कर लिए हैं, तो क्लाइंट को क्या लगे आपने कर लिए हैं, आपने क्लाइंट को थोड़ी ना देने हैं, आप अपने अपने लिए अर्न कर रहे हो। सो ये चीजें बतानी जरूरी नहीं होती। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरे तो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, ओपन टू वर्क और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये पहले फीचर नहीं थे लिंक्डइन पे, ये लास्ट ईयर शो करवाए हैं, लिंक्डइन ने नया फीचर दिया है। जिस तरह फाइवर पे होता है ना, आप अपनी गिग्स बना लेते हो, फाइवर एक पहले बेसिक आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो और फिर आप वहां पे जाके अपनी छोटी गिग्स बनाते हो, मतलब आप ये बताते हो कि मेरे में क्या एक्सपर्टीज है, 7 गिग्स आप बना सकते हो बेसिक लेवल पे जब आप न्यू सेलर होते हो, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप सेम लाइक गिग्स ही है, लेकिन यहाँ पे 7 या 8 या इस तरह नहीं बनानी, एक ही सर्विसेज वाला गिग्स वाला ऑप्शन होगा, उसमें आप अपनी सारी कहानी सुना दोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमेशा ये बात याद रखनी है, कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, अपनी ही तारीफें नहीं करते होते, क्लाइंट को ये बताते होते हैं कि वट आई कैन डू फॉर योर बिजनेस, मेरे होने से या मेरी सर्विसेज से आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा। ऐसे नहीं हर जगह यही नहीं बताना कि मैंने सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, मुझे सिलाई कढ़ाई भी आती है, मुझे चाय बनानी भी आती है और मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी, इस तरह की बातें नहीं आपने करनी। मीन टू से कि आपने सिर्फ अपनी तारीफें, अपनी बटरी नहीं करनी, आपने बताना है कि मेरी सर्विसेज अगर मैं कॉपीराइटिंग कर रही हूँ तो आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैची रखते होते हैं। ओके, अब मेरे तो यहाँ पे शो हो रहा है ना ओपन टू वर्क कि मैं किस काम के लिए अवेलेबल हूँ और मेरे सर्विसेज क्या देती हूँ। आप लोगों ने जब न्यू प्रोफाइल बनानी है आपके पास शो नहीं होना,
तो आप क्या करेंगे, ओपन टू पे क्लिक करेंगे जाके, और आपके पास ऑप्शन आएगा फाइंडिंग अ न्यू जॉब, उसको आपने टिक करना है। फाइंडिंग अ न्यू जॉब को क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा, ऐसा पॉपअप विंडो ऐसी ओपन होती है। तो ये आ गया। अच्छा जी, अब लिंक्डइन हमारे से पूछ रहा है, लिंक्डइन बहुत प्यार करता है, यहाँ पे बड़े प्यार वाले अल्फाज में वो हमसे हमारी सारी बातें पूछते हैं कि आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। और बाकी मुझे समझ नहीं आती कि लिंक्डइन इतना कुछ करता है हमारे लिए, स्टिल ये फ्री है। अच्छा, अब आपने, लिंक्डइन हमारे से पूछ रहा है कि भाई आप बताओ आपको किस तरह की जॉब चाहिए, एडिट जॉब प्रेफरेंसेस। अगर आप कहोगे आपको डिजाइनर की चाहिए, मैं वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप कहते हो कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ या ट्रेनर हूँ, तो मैं उस तरह के लोग आपको दिखाऊंगा जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सो ये चीजें हम लिंक्डइन को बताएंगे यहाँ पे। ओपन टू वर्क जब हमने दिया ना, तो यहाँ पे हमने ये सारे, ये 5 आप यूज कर सकते हैं। सो जो आपको लगता है आप काम कर सकते हो, आपकी स्पेशलिटी है, वो यहाँ पे लिख देनी है। अगेन यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फलां बंदे ने क्रिएटिव डिजाइनर यूज किया हुआ है तो आपने भी वही करना है। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली पर्सनल डिसीजन कि जो आपको पसंद आता है, जो कीवर्ड वो आप यहाँ पे यूज कर लो। बट यहाँ पे 5 कीवर्ड्स की लिमिट है, आप 5 यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने राइटिंग से रेलिवेंट जो पॉसिबल कीवर्ड्स थे और जो काम मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, वही मैंने लिखे हुए हैं। अगेन अगर आपको लगता है कि कोई काम आप नहीं कर सकते, वो खुदारा वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे यूज नहीं करने। बच्चे ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी राइटिंग लिख लिया, पता नहीं क्या कुछ लिख लिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर जब उसके प्रोजेक्ट्स आने लग जाते हैं तो आपको फिर जस्टिफाई नहीं करना आता कि आप काम कर सकते हैं। जो आपको आता है वो सिंसियर होके वही आपने यहाँ पे लिखना है, ऑनेस्ट होके, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लिए। इसको लिखना कैसे है, एक आप लिख लोगे ना, तो उसको फिर एडिटर लिख के ओके कर देना है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। वो कल एक स्टूडेंट बता रही थी, मैडम मेरा नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा था, वो एक कीवर्ड लिख के उसको ओके नहीं कर रही थी, एंटर नहीं कर रही थी। एंटर करते जाना है तो इस तरह 5 ऑप्शन आ जाएंगे, आप 5 ही यहाँ पे मैक्सिमम, ये लिखा आ रहा है ना, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम लिमिट। ओके। अच्छा जी, फिर लिंक्डइन आपसे पूछता है कि ये जो ऊपर आपने सारी बातें मुझे बताई हैं कि आप प्रूफ रीडर का काम भी कर सकते हो, वेबसाइट कंटेंट राइटर का भी कर सकते हो, आप मुझे बताओ क्या आप ऑन साइट करना चाहते हो, रिमोट करना चाहते हो, या दोनों के लिए अवेलेबल हो। ऑन साइट का मतलब क्या है, ऑफिस में जाके ऑफिस बेस या इन हाउस जॉब करना, रिमोट वर्क फ्रॉम होम। अब अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि वो ऑफिस में भी जॉब कर सकता है, तो मस्ट गो, जरूर आप उसके लिए करें। फीमेल्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं कि आप इन हाउस जॉब कर सकती हैं तो आप इसको टिक कर लें। मैं चूंकि अवेलेबल नहीं हूँ ऑन साइट के लिए, तो मैंने सिर्फ रिमोट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप ऑन साइट का भी क्लिक कर लें और हाइब्रिड का भी कर लें, मतलब आप दोनों अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अवेलेबल हैं। स्पेशली कराची से अगर कोई है, इस्लामाबाद से है, वैसे ये सारे पंजाब के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत ज्यादा हायरिंग कर रहे होते हैं, और वो लिंक्डइन पे ही हायरिंग कर रहे होते हैं, फैसलाबाद के भी। तो आप इनको टिक कर लें, आपको हो सकता है ऑफिस में जॉब मिल जाए। मेरे फैसलाबाद के एक स्टूडेंट थे, उनको 40,000 पे 2 घंटे की जॉब उन्होंने करनी है, 40,000 पे मिल गई, उन्होंने ऑन साइट को क्लिक किया हुआ था। सो उनका इंटरव्यू हुआ और उन्हें जॉब मिल गई। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो ये भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने ऑन साइट जॉब करनी है, ऑन साइट को क्लिक करेंगे ना, तो फिर वो आपसे पूछेंगे ऑन साइट जॉब करनी है तो किस लोकेशन में करनी है, आप अपनी लोकेशन प्रेफरेंसेस यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपने रिमोट जॉब करनी है तो उसके लिए प्रेफरेंस आपकी क्या है। रिमोट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी अपना कंट्री तो लाजमी लिखें। मोस्टली ऐसे होता है, इस्लामाबाद में ऐसे ऑफिस हैं जिनकी कंपनीज यूएसए और यूके में हैं, वो भी आपको हायर कर लेते हैं। पाकिस्तान भी कर लें, और ये कंट्रीज लाजमी करें, यही वाले करें और बेशक ना करें, 5 ही आप कर सकते हैं। इनसे ये मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, यहाँ से चांसेस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा रिलाई करते हैं हमारी सर्विसेज पे, और इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना उनकी वर्थ ज्यादा होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया करोगे, ऑस्ट्रेलिया के भी मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया, उनके थोड़े से ये जो अमाउंट होती है ना, बजट इश्यूज आ जाते हैं। नाइजेरिया, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों के साथ आपने काम नहीं करना। वो तो फाइवर पे भी आ जाए या कहीं और पे भी तो रिकमेंड होता है कि इंडियंस के साथ तो आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना, लिंक्डइन पे भी और वैसे भी, वो आपकी बिल्कुल धज्जियां उड़ा के जाएंगे। अच्छा जी, ये स्पेन, जर्मनी और ये वाले कंट्रीज आप कर लें। मुझे जो ज्यादा, मैंने 3 कंपनीज के साथ काम किया है स्पेन की, और वो
टिप्स भी बहुत अच्छी आपको देते हैं, $500 की टिप और $300 की टिप, अब न्यू ईयर की टिप आ गई, बहुत खुले दिल के क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा जी, 5 आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो आपसे डेट पूछते हैं कि आप फौरन ज्वाइन कर लेंगे या बस अभी आप मजे लेने आए हैं लिंक्डइन पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आप क्लिक कर लें, इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर जॉब टाइप्स भी वो आपसे पूछ रहे हैं, फुल टाइम के लिए अवेलेबल है, पार्ट टाइम के लिए, टेम्परेरी, तो ये क्लिक कर लें। और इंटर्नशिप ना करिएगा, अगर आप इंटर्नशिप क्लिक कर लेंगे आज ही अभी करेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी ऐसी भरमार आ जाएगी इनबॉक्स में। लिंक्डइन पे कुछ मुफ्तखोर भी होते हैं, वो कहते हैं हमारी कंपनी इंटर्नशिप करवाती है, आप एक्सपीरियंस के लिए हमें ज्वाइन कर लें, और वो सही रगड़ा लगवाते हैं, आपका काम करवाते हैं और आपको पे नहीं कर रहे होते। सो इंटर्नशिप के लिए आप ना जाएं, क्योंकि आप स्किल सीख रहे हो, इतने हाईली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स आपको करवा रहे हैं ट्रेनिंग, तो अब यहाँ पे भी अभी कोई कसर तो नहीं रह जाती ना कि अभी भी आपने इंटर्नशिप करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो इंटर्नशिप के लिए ना जाए। हाँ, अगर आपको लगता है अपनी एक्सपर्टीज पे डाउट है कि वाकई अभी मेरे पास ग्रिप नहीं है, तो आप कर सकते हो, इंटर्नशिप भी रिकमेंडेड है फिर। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ रिक्रूटर्स ही देखें कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं या सारे लिंक्डइन मेंबर्स देखें। तो मैंने मेरी और रीजंस हैं कि मैंने ये सेकंड ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, क्योंकि अभी मुझे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है लिंक्डइन से, मैं ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर रही हूँ और मेरे कुछ और प्रेफरेंसेस हैं यहाँ पे। अब आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एचआर कम्युनिटी ही आपको अप्रोच करे, और डिजाइनर को कौन अप्रोच कर सकता है? किसी ने वेबसाइट बनवाई है, उसको लोगो चाहिए, कोई अपनी वेबसाइट बना के बैठा है, मैं ही हूँ, अपनी वेबसाइट बनाई है मैंने, मुझे उसके लिए लोगो चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, तो फिर मुझे भी आपकी प्रोफाइल, मैं रिक्रूटर नहीं हूँ, मैं एचआर नहीं हूँ, फिर भी मुझे आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। सो आपने ये पहला ऑप्शन क्लिक करना है, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल है ना, उस पे भी ये इस तरह का छोटा सा हैशटैग लग जाएगा, ओपन टू वर्क का बैनर लग जाएगा। लेट मी शो यू। ये देखें, अगर आप वो ऑल लिंक्डइन मेंबर्स का करते हो ना, तो यहाँ भी ये इस तरह का बैनर लग जाता है, ठीक है। वो आपने कर लेना, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, तो मैंने उसको नहीं किया हुआ। चले, मैं उसको बाद में रिमूव कर लूंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओपन टू पे ही वापस क्लिक करना है और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी सामने। अगेन यहाँ पे लिंक्डइन आपसे पूछता है, ये अब वैसे है जो मैं बता रही थी ना, गिग्स वाला ऑप्शन होता है, आप अपनी सर्विसेज बताते हो, यहाँ पे भी लिंक्डइन आपसे पूछ रहा है भाई आप क्या क्या कर सकते हो। खाना बनाना आता है तो क्या चाय भी बनानी आती है, क्या बर्तन भी धो लेती हो? सो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बतानी है कि मुझे अपने फील्ड से रेलिवेंट ये काम आते हैं। यहाँ पे 10 ऑप्शन होते हैं सर, पीछे 5-5 की लिमिट्स थी ना कीवर्ड्स ऐड करने की, यहाँ पे 10 की होती है, तो आपने 10 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर लेने हैं। अगेन, अब आपको पता होगा ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी आपकी स्किल है क्रिएटिव डिजाइनिंग, उससे रेलिवेंट जितने पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा कि मैडम हमें बता नहीं रही हमारे कीवर्ड्स क्या है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपने फला फला कीवर्ड पे जाना है, जो आपको लगता है आप काम कर सकते हो उस कीवर्ड पे, उस कीवर्ड को आप यूज कर लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट यहाँ पे 500 करेक्टर्स आप इस कर सकते हो, वर्ड्स नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड करेक्टर्स, आपको पता होगा। अब ये अगर मैंने लिखा हुआ है ना सेटअप, ये एक वर्ड है, इसमें करेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसमें करेक्टर्स हैं, ठीक है, हर अल्फाबेट एक करेक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिमिट है, 500 करेक्टर्स की, तो आपने कंसाइज रहते हुए, कहानियां ना डालते हुए यहाँ पे बता देना है क्लाइंट को कि आप क्या कर सकते हो। मैंने क्या बताया, डू यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट हायर, एक क्लाइंट के लिए अवेयरनेस अटेंशन क्रिएट की है ना, और साथ ही फिर उसको बता दिया है कि अच्छा कंटेंट जो है वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, और जैसे उसकी अटेंशन आई है, साथ ही मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया है कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब जो मेरी एक्सपर्टीज है कंटेंट लिखने की, उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरा आपको प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी, एसईओ क्वालिटी होगी। इसी तरह अब आपकी अगर डिजाइनिंग की स्किल है, तो आप उसमें बता सकते हो ना कि होमोजेनियस कलर स्कीम होगी, एंगल्स ठीक होंगे, जो भी। अब मुझे इस चीज का ज्यादा नहीं आइडिया डिजाइनिंग से रिलेवेंट, सो सर आपको बेहतर गाइड कर देंगे, जो क्लाइंट के पेन पॉइंट होते हैं वो आप कंसीडर कर लेंगे।
तो मैं आपको ये चीजें इसमें आपको सोर्स फाइल भी दूंगी, होता है ना एडिटेबल फाइल भी दूंगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगेन लिंक्डइन आपसे पूछ रहा है कि आप क्या सिर्फ अपने सिटी में काम करना चाहते हो कि आप रिमोटली अवेलेबल हो। तो आपके लिए जो सूटेबल है ऑप्शन रिमोटली, तो आपने हर सूरत में टिक करना ही करना है। अगर आप अपने सिटी में भी काम कर सकते हो तो वो भी टिक कर लें, अदरवाइज फिर उसको रहने दें। ठीक हो गया, अच्छा जी। उसके बाद ये नया फीचर आया, पहले नहीं था, 1 महीना पहले आया। लिंक्डइन कहता है कि ये भी आप बता दें आप आवली रेट कितना देंगे, जिस तरह आप वर्क पे है ना 1 घंटे का आप आवली प्राइस कितनी लेंगे, सो आप वो भी कर सकते हो। बट उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये, अब आप $5 $10 इस तरह तो नहीं बता सकते ना, हर क्लाइंट का बजट डिफरेंट होता है, हर क्लाइंट की प्रोजेक्ट डिटेल्स डिफरेंट होती हैं। सो आप उसके लिए ये कर दो कि कॉन्टेक्ट फॉर प्राइसिंग, अगर क्लाइंट को डिस्कस करना है। अब मुझे क्या पता किसी ने 500 वर्ड्स लिखवाने हैं या 1000 लिखवाने हैं, तो वो डिपेंड करता है ना, वेरी करता है हर क्लाइंट की प्रोजेक्ट पे, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए। उसके बाद ऑल लिंक्डइन मेंबर्स वाला बटन आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो आपकी प्रोफाइल विजिट करने वाले को कुछ भी नजर नहीं आएगा कि आप लिंक्डइन पे क्या कर रहे हो। ठीक है, और अब जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे ना, तो फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा पब्लिश, पब्लिश आपने कर देना। मेरे तो ऑलरेडी पब्लिश हुआ है ना पेज, यहाँ पे आपके पब्लिश का बटन आएगा, आपने उसको करके सेव कर देना। सही हो गया, अच्छा जी। अब हम चलते हैं वापस। बच्चों आप एक दिन लगाइएगा बैठ के तसल्ली से लिंक्डइन को कंप्लीट करें, और 2-3 वेज जो मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी से आपने उसको फॉलो करना है। और विद इन अ वीक अगर जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करेगा तो विद इन अ वीक आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक हम हमारी आप जब करेंगे प्रोफाइल पे रौनक आ जाएगी। उसके बाद क्रिएटर मोड का ऑप्शन होता है, आप लोग जब न्यू प्रोफाइल बनाओगे तो ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए क्रिएटर मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बटन एक आ रहा होगा कि इसको ऑन करना है या ऑफ, तो आपने ऑन कर लेना है उसको। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी ऑन है। यहाँ पे अगेन ये हैशटैग्स आपने यूज करने हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप ऊपर यूज करते आए हो ना, आपने कोशिश करनी है वही कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करो। 5 कर सकते हो। अब देखिए मेरा मेन कीवर्ड क्या था, कंटेंट राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर, वो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और बाकी आप उसकी रेलिवेंट टर्म्स यूज कर लें। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, अब ये हैशटैग्स क्या काम करते हैं, ये भी आपकी रैंकिंग में मदद करते हैं, ये भी एज अ कीवर्ड यहाँ पे काम करेंगे। अगर कोई सर्च कर रहा है कंटेंट राइटर तो भी मेरी प्रोफाइल उसको नजर आएगी, अगर कोई सर्च कर रहा है फ्रीलांस कंटेंट राइटर तो भी आएगी, अगर कोई सर्च कर रहा है ब्लॉग राइटर एंड कंटेंट राइटर, सो इस तरह कॉम्बिनेशन में इन सारे कीवर्ड्स पे आपकी प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स होकर फिर रैंक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जो कीवर्ड्स आप ऊपर या नीचे या जहां पे भी जरूरत आ रही है लिख रहे हो ना, उनको अपने पास आपने नोट करते जाना है। वही कीवर्ड्स बाद में हमने अपनी कंटेंट प्लान में भी इस्तेमाल करने हैं, ये ना इधर कर लिए फिर बाद में समझ ही ना आए, बार बार खोल के देखना पड़े। वो अपने पास मैंने एक नोटबुक में पेज बना के रखा हुआ है, हमेशा टेबल पे पड़ा होता है, वो मुझे पता है मैंने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, फिर नेक्स्ट में अपनी पोस्ट वगैरह में भी यूज कर रही होती हूँ हैशटैग्स। ठीक है, अच्छा जी। जब आप क्रिएटर मोड ऑन कर लोगे तो आपको ये नीचे जितने सारे इवेंट्स हैं ना, ये फीचर्स हैं, वो उनकी एक्सेस मिल जाएगी। आप लिंक्डइन पे लाइव सेशन कर सकते हो, आप एक और जिस तरह वीडियो लाइव होती है वो ऑडियो इवेंट कर सकते हो, न्यूज लेटर्स इनको मैं डिटेल से कवर करवाऊंगी, ये आप पब्लिश कर सकते हो। और दूसरा आप अपने फॉलो का लिंक भेज सकते हो, आपकी प्रोफाइल पे फॉलो का बटन लग जाता है जब आप क्रिएटर मोड ऑन करते हो तब। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये सारी जो चीजें हैं ना 150 फॉलोअर्स, कम से कम 150 फॉलोअर्स या कनेक्शंस होने के बाद आपको मिलती हैं। क्या कंडीशंस हैं, क्रिएटर मोड ऑन होना चाहिए और आपके जो कनेक्शंस हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं लिंक्डइन में, वो 150 होने चाहिए, फिर आपको ये सारे मिल जाएंगे। मेरे तो 30,000 से ज्यादा है तो पहले के मिल जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, फिर मैं बाकी चीजें इसके करवाती हूँ। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है अबाउट का। ऊपर जो मैंने आप लोगों को अबाउट लिखवाया ना, वो सर्विसेज वाले पेज पे था, वो गिग्स वाले पेज पे था कि आप क्या सर्विसेज देते हो और उसमें कितनी करेक्टर लिमिट थी, 500 करेक्टर्स की। यहाँ पे आपके पास लिमिट नहीं है, 2600 करेक्टर्स है, इनफ होते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि 1500 तक जाएं,
ज्यादा कहानियां ना डालें, हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है, हम कोई भी आपकी लंबी डिटेल्स को नहीं पढ़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सो आपने टू द पॉइंट और कैची समरी यहाँ पे लिखनी है। अब ये क्या है, इसको लिंक्डइन समरी भी बोलते हैं, इसको लिंक्डइन अबाउट भी बोलते हैं, इसको खाली अबाउट भी बोलते हैं, प्रोफाइल समरी भी बोलते हैं। इसके लिखने में थोड़ी सी टेक्टिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, आपने यूज करनी है, और ओवर स्मार्ट नहीं बनना यहाँ पे। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट आपके लिए ये कि ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप सीख रहे हो ना, इसको अपने लिए तो आप इस्तेमाल करोगे ही करोगे, आप इसकी सर्विसेज क्लाइंट्स को दे सकते हो। मतलब आपने डिजाइनिंग तो सर से सीख ही ली है, लेकिन अब आज के लेक्चर में लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीख लेनी है, तो इसकी सर्विसेज भी आप क्लाइंट्स को दे सकती हो। मेरे स्टूडेंट्स फाइवर पे देते हैं, तो वो बेसिक पैकेज भी $50 से शुरू होता है, तो मैं भी इसकी सर्विसेज देती हूँ। सो आप लोगों के लिए भी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं क्लाइंट से, वो भी मैं क्लास के एंड पे बता दूंगी कि अगर किसी की प्रोफाइल आपने ऑप्टिमाइज करनी है तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। अब बात आ गई कि ये समरी हमने कैसे लिखनी है, इसको लिंक्डइन समरी बोलते हैं, प्रोफाइल समरी बोलते हैं। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम यूज ऑफ आई, ठीक है, आई मैं जो होता है उसका इस्तेमाल आपने कम करना है। इसके डूज एंड डोंट्स आप देखें। मिनिमम यूज ऑफ आई, आई का कम से कम इस्तेमाल करना है। आई करते रहेंगे तो वो मैं वाला हिसाब अच्छा नहीं होता है कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। आपने अगेन ये बताना है व्हाट आई कैन डू फॉर योर बिजनेस, बट चूंकि जरूरी होता है, अब जाहिर बात है मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो फिर ही किसी को पता चलेगा ना कि फिजा ताहिर कौन है या ये क्या करती है। सो उसके लिए कोशिश ये होती है कि आप हर सेंटेंस को शुरू करें एडजेक्टिव से। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ, एडजेक्टिव से या हेल्पिंग वर्ब से। इससे क्या होता है, आई का इस्तेमाल कम हो जाता है। अब आई को इस्तेमाल करके आपको कोई गुनाह नहीं हो जाना या एफबीआई ने आपके घर नहीं आ जाना कि आई का इस्तेमाल क्यों किया। सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि आप एडजेक्टिव से स्टार्ट कर लें तो प्रोफेशनल लगेंगे और पता चलेगा कि एक अच्छे ऑप्टिमाइजर ने आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है या आपकी समरी लिखी हुई है। ये जो सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल समरी ही है ना, ये भी $20 की लिखी जाती है, मैं इसकी सर्विसेज देती हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल समरी की, ठीक है, सिर्फ अगर इतनी लिखनी हो तो। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, अब आप देख रहे होंगे मैंने नहीं बताया, अब मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, आई एम सर्टिफाइड एसईओ कंटेंट एंड कॉपीराइटर, ऐसे लिख सकती थी ना, नहीं मैंने नहीं लिखा। कैसे लिखा है, सर्टिफाइड एसईओ कंटेंट कॉपीराइटर विद डेमोंस्ट्रेटेड स्किल्स अप्रूव्ड बाय पीआईटीबी फॉर एसईओ राइटिंग राइटिंग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह आई आप देख लें, मैंने कहीं में भी आई का इस्तेमाल नहीं किया, वो आपने एक दो दफा करना है तो कर ले, बट बहुत ज्यादा नहीं करना। फिर मैंने क्या बताया हुआ है कि मैं क्या यूटिलाइज करती हूँ, टूल्स को इस्तेमाल करती हूँ। फिर मेरी कंपनी है, एसईओ टाइपिस्ट स्टार्टअप है मेरा। और इसके अलावा अब ये सिर्फ सेंटेंस का स्टार्ट देख लें किस तरह मैंने किया हुआ है, प्रूवन एक्सपीरियंस है मेरा। आप इस तरह कर सकते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एम्बेडेड विद द स्किल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह करके आप कर सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव से स्टार्ट करना है, वर्ब से करना है तो आप इस तरह कर सकते हो, हैविंग और एक्सपर्टीज इन क्रिएटिव डिजाइनिंग, इस तरह करके आप कर, ठीक है। आप ये 1500 करेक्टर्स मैक्सिमम आप यूज करें, करने को आप 2600 कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी बातों को कोई भी नहीं पढ़ेगा। अच्छा, आपने बता दिया आप क्या कर सकते हो, क्या एक्सपर्टीज है। एंड पे एक लाइन में आपने कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन क्या होते हैं कि आपने अगले बंदे को कहना है मुझे हायर कर लो, लेकिन वहां पे स्ट्रेटजी क्या यूज करनी है, सेल विदाउट सेलिंग। सेल विदाउट सेलिंग क्या है, लगे ना कि हम अपना चूरन बेच रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा इग्निशन दे देना है, उसके माइंड में ये डाल देना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और उसको लगे कि आपको हायर किए बगैर उसका गुजारा हो ही नहीं सकता, उसका बिजनेस रैंक ही नहीं करेगा जब तक वो आपको हायर नहीं करेगा। तो मैंने देखे आप कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग पैशन एंड स्किल्स टू रैंक साइट ऑफ एनी नीश हायर ऑन सर्च इंजन्स बाय राइटिंग और रीराइटिंग क्रिएटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट। अब सेल विदाउट सेलिंग हो गई ना, मैंने उसको बता भी दिया कि मैं ये काम कर लेती हूँ। आपका कंटेंट ऑलरेडी है वेबसाइट पे, उसको लिखना है या नया कंटेंट लिखना है, मैं दोनों काम कर लेती हूँ और मैं वेबसाइट्स को रैंक करवाती हूँ कंटेंट के जरिए। कॉल टू एक्शन भी आ गया अंदर, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि कॉन्टेक्ट मी, वो थोड़ा मेरे लिए मुझे थोड़ा फिजिबल नहीं लगता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हुआ करें कभी भी। बस कोई भी जब अपने आप को मनवाना हो ना तो अपनी स्किल बताई जाती है,
ये नहीं कहा जाता कि मुझे हायर कर लो, वो थोड़ा आ जाता है कि आप बार्गेनिंग कर रहे हो। तो अच्छा जी, इसको हमने कर लिया सेव। आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी अच्छी बना लेनी है कि लोग आपको देखने हैं। वो एक मीम थी, मैंने शेयर की हुई थी, वो कहते हैं, वो सॉन्ग है ना ठुकरा के मेरा प्यार, तो वो किसी ने लिखा हुआ था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगी। तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल आपने इतना अच्छा बना लेना है कि लोग बार बार आके देखें कि वाओ ये सर्विसेज दे रही है, इतनी प्रोफेशनल है। और आपकी जो लिंक्डइन है गूगल पे भी रैंक कर जाती है, लोग आपका नाम सर्च करें ना, आप अपना प्रोफाइल बनाओ, फिर लोगों से कहें, अपने फूफो और रिश्तेदारों को कहें कि जाकर गूगल पे मेरा नाम सर्च करो, आपका लिंक्डइन रैंक हो जाएगा उस पर। अच्छा जी, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़नी है। फिर आ जाते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में अब आपके पास जितनी एक्सपर्टीज हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कुछ बिगिनर्स होंगे यहाँ पे, उन्हें होगा कि मुझे मेरे पास, मैंने किसी बिजनेस का काम नहीं किया हुआ, तो आप फाइवर का सिंपल लिखें। यहाँ तक समझ आ गई है? फिर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ये ऊपर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऊपर चला गया। दो अकाउंट बना सकते नहीं, दो अकाउंट नहीं बना सकते, दोनों ही बंद हो जाएंगे। हाँ जी, आप अपना जो भी बिहांस करेंगे, जहाँ पे भी पोर्टफोलियो है आप दे सकते हो। डिग्री कोई भी हो तो हाँ जी, कोई भी मेंशन करते हैं। मेरी डिग्री फिजिक्स में है तो मुझे उसमें कौन सा कोई मसला है, मैं करती हूँ राइटिंग हूँ, लेकिन मेरी डिग्री फिजिक्स में। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, आप अपनी डिग्री मेंशन करें। प्रोफाइल में इमोजी होती है, अबाउट में हाँ जी इमोजीज आप यूज कर लें, बुलेट्स यूज कर लें, वो भी अच्छा है। चेक मार्क्स यूज किए होते हैं, इसमें कोई नहीं है, रूल नहीं है कि आपने पैराग्राफ में रखना है या वो, जैसे मर्जी आप कर लें। दूसरा ये कि अबाउट में हम यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कीवर्ड आपने वही यूज करने हैं जो आपके राइटिंग के हैं, कंटेंट राइटिंग, एसईओ राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट रैंकिंग, मतलब ये आपके कीवर्ड्स थे ना, तो आपने वो यूज करने हैं। डिजाइनिंग के भी जैसे होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोअर्स एंड कनेक्ट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। मैम कीवर्ड कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। कम से कम एक कीवर्ड आपने 2 दफा यूज करना है, बाकी जितनी बार मर्जी कर लें, इसमें कोई कीवर्ड सेचुरेशन नहीं होगी। डिजाइनर एंड ट्यूटर नहीं, 2 अकाउंट डिफरेंट नहीं बनाने, एक ही अकाउंट में सारा कुछ करवा दे जो भी करवाने। अब मैं अपने लिंक्डइन से स्टूडेंट्स भी ले रही हूँ, मैं कोर्स करवाती हूँ, और मैं अपने लिंक्डइन पे राइटिंग की सर्विसेज भी दे रही हूँ, तो कोई मसला नहीं है। आपने कितने कनेक्ट बताए थे क्रिएटेड रूल के लिए? 150 होने चाहिए। मैम क्या हम जीडीपी पर फाइल करवा के क्रिएट रिकमेंड करते हैं, आप पेज के लिए बताएंगे जीडी क्या होता है? हाँ जी, अकाउंट डिलीट भी कर ग्राफिक सकते हैं। डिजाइन कह रही है वो, जीडी मींस ग्राफिक डिजाइन। ओके ओके ओके, हाँ जी, आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे करवा सकते हैं, इसी की मैं बता रही हूँ आपको। पेज के लिए कह रही हैं, ओके। लिंक्डइन पेज, अच्छा लिंक्डइन पेज का यही होता है जिस तरह आप फेसबुक पे पेज बना लें, लेकिन फेसबुक पेज की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती। पेज का और प्रोफाइल का फर्क यही होता है कि पेज पे आप एड्स चला सकते हो, प्रोफाइल पे नहीं चला सकते। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए प्रोफाइल ही बेहतर होती है, पेज की पोस्ट को लिंक्डइन रैंक नहीं करता, प्रोफाइल रैंक कर जाती है। ओके मैम, यूआई डिजाइनिंग आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, ग्राफिक ना यूएक्स वगैरह, तो हम कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं? अगेन बिलाल, जैसे मैंने आपको बताया कि यूआई डिजाइनिंग है, अब आपको पता होगा यूआई डिजाइनिंग में आप क्या कर सकते हो। जिस तरह अगर मैंने कहा है कि मैं एसईओ कंटेंट राइटर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ग्रामरली भी उसकी ग्रामर मिस्टेक्स भी रिमूव करती हूँ, मैं कीवर्ड्स वाला कंटेंट लिखती हूँ। आपको अगर यूआई डिजाइनिंग आती है तो उसकी कोर एक्सपर्टीज आपको पता होगी ना, आपकी स्किल्स क्या है वो आप अंदर मेंशन कर दें, जो भी आपकी स्किल है वो आपका कीवर्ड है। अच्छा जी, लिंक्डइन स्किल असेसमेंट टेस्ट मैम, प्रीमियम पे यूज करना चाहिए डैशबोर्ड। हाँ जी, ये आपकी जो होम पेज डिजाइन करना सारा कुछ आप अंदर बता सकते हो। अच्छा जी, असेसमेंट टेस्ट जरूरी नहीं है, और प्रीमियम प्लान भी इसका लिंक्डइन का नहीं जरूरी। जैसे मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर इसका प्रीमियम, लास्ट मंथ सॉरी, पिछले महीने मैंने इसका प्रीमियम प्लान लिया है, उससे पहले मैं फ्री से ही काम चला रही थी। इसका जो प्रीमियम प्लान है वो $50 का होता है, तकरीबन 14,000 बनता है। उसके लिए आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है, आप कर सकते हो। अगर आपने मजा लेना है, देखना चाहते हो कि आप प्रीमियम प्लान में ऐसा कौन सा खजाना रखा हुआ है, तो आप वो फ्री ट्रायल यूज कर ले, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ प्रीमियम प्लान का
ये फायदा होता है कि जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल पे प्राइवेसी लगाई होती है, मुझे मैसेज कोई ना कर सके, प्रीमियम प्लान से आप उनको मैसेज कर सकते हो और आप ये देख सकते हो जॉब पोस्ट किसने की है। बस इतना फायदा होता है, ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपने $50 खर्च करने हैं, ट्रायल आपने इस्तेमाल करना है तो आप करके देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस जब भी आपने कोई ऐड करना है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ है आप वो लिख दें, आपका टाइटल क्या था, ठीक है, आप ट्रेनर थे, राइटर थे, डिजाइनर थे। स्टिल अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपल लिख दें ग्राफिक डिजाइनर या यूआई यूएक्स डिजाइनर एट फाइवर, ठीक है, कुछ तो लिखना, इस पोर्शन को खाली ना छोड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। एक्सपीरियंस जितने हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब जो भी एक्सपीरियंस आपने ऐड करने हैं, साथ छोटी छोटी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते जाना है। डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आता है। अब अगर मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पता तो चले ना। खाली अगर मैंने लिखा हो कि मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ तो किसी को क्या पता कि मैं क्या करवा रही हूँ ट्रेनिंग में, थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है। इसी तरह अगर मैं फाइवर पे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रही हूँ तो मैंने उसका क्या किया हुआ है, साथ डिटेल्स बताई हुई है कि मैं इस सर्विस में क्या ऑफर करवा रही हूँ, और साथ जो मुझे क्लाइंट से फीडबैक मिला हुआ है मैंने वो भी यहाँ पे लगाया हुआ है। उसमें थोड़ी सी आपकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाती है। वो सारे ऑप्शन आते हैं जब आप इसको करने जाते हो। कॉपी राइटिंग की सर्विसेज देती हूँ तो वो भी आ रहा है, उसका रिव्यू भी मैंने, जो मेरा फाइवर का रिव्यू था वो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो कंपनीज मुझे लिंक्डइन से ही मिली थी जिनका मैंने काम किया वो मैंने साथ अटैच की हुई लिखी हुई है, ठीक है। फिर मेरी एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी से है, मैट्रिक एफएससी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स जिसमें है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, वो अपने ऐड करने हैं। सर्टिफिकेशंस तो बहुत ज्यादा है, मुझे जो ज्यादा बेहतर लगी जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दी। दो तो रोजगार सिंह, एक टीए का किया था और एक कोर्स जो किया हुआ है वो, और लास्ट ईयर ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में स्टोरी फीचर हुई थी, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला था तो वो मैंने कंटेंट स्पेशलिस्ट का वो ही किया हुआ है। आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, सबके पास ही रोजगार की तो होंगी ही, तो वो लिख ले। अगेन यहाँ पे कोई आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा होता कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया है तो दिखाएं, लेकिन आपने सच ही बोलना है। बीइंग अ मुस्लिम यहाँ पे आपने कोई गलत झूठ नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन आ जाता है स्किल्स का। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे सारी लिखनी है। स्किल्स मेरे पास ट्रेनिंग की स्किल है तो मैंने लिख दी, और स्किल लिखने के साथ उन्होंने मेरे से पूछना भी है कि ये स्किल आपके पास कहाँ से आई है। अगर मैं कंटेंट डेवलपमेंट करती हूँ तो ये स्किल आपके पास क्या, इसकी सर्विस आपने कहीं पे दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक स्किल ऐड करके। ये प्लस का निशान आपने इस पर क्लिक करना है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ठीक है, वो ऐड कर ली। फिर वो लिंक्डइन आपसे पूछेगा कि ये जो स्किल है आपके पास कहाँ से आई, जो आपने पोजीशंस ऐड की हैं, तब आप क्या काम कर रहे थे इन पोजीशंस में से कि आपके पास एसएमएम की स्किल आई है। तो मैं कोई भी क्लिक कर देती हूँ कि मैं ट्रेनर थी तो मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आई है, और इनको रहने दें, बस सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने कम से कम मिनिमम भी 20 स्किल्स अपनी प्रोफाइल पे आपने ऐड करनी है। मजीद आप ऐड करते जाओगे यहाँ पे। अगर आपको पता नहीं चलता कि मैं डिजाइनर हूँ, मेरी स्किल्स क्या हो सकती हैं, वैसे पता होना चाहिए। अगर आप डिजाइनर हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्किल्स क्या है। नहीं पता तो फिर आप डिजाइनर किस चीज के हो। तो फिर भी अगर नहीं कुछ जहन नहीं काम कर रहा तो यहाँ पे आप सिंपल लिखें, आपको रेलिवेंट शो हो जाती है। ये देखें डिजाइन से रेलिवेंट ना, ये सारी शो हो जाएगी। इनमें से देख लें जो आप कर सकते हैं वो फिर सेव करते जाएं, ठीक है। इस तरह ये आप जितनी पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मेरी 32 ऑलमोस्ट 32 से ज्यादा स्किल्स हैं। अब हर स्किल के नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि लोगों ने इस चीज को माना हुआ है कि वाकई मेरे अंदर ये स्किल है। अब ये ट्रेनिंग की जो मुझे 9 इंडोर्समेंट्स मिली हुई हैं, लिंक्डइन भी इस चीज को अच्छा समझता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर ट्रेनिंग की स्किल है, आप में से कोई अगर इस चीज को सच मानता है तो वो मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे इंडोर्स कर देगा। आप किसी की प्रोफाइल पे जाओगे ना, नीचे स्किल के साथ एक छोटा सा ऑप्शन बटन लगा होता है इंडोर्स, आप उसको इंडोर्स कर सकते हो, ठीक है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे किसी की प्रोफाइल खोल के दिखाई देती हूँ। जितनी ज्यादा इंडोर्समेंट्स होंगी, लिंक्डइन भी आपकी प्रोफाइल को उतना अच्छा समझेगा और उतना रैंक करेगा। सो आप अपनी जब प्रोफाइल कंप्लीट बना लोगे ना तो अपने दोस्तों को कहना है कि मुझे इंडोर्स कर दो, वो आपको इंडोर्समेंट दे देंगे। ये देखें, अब ये मेरे स्टूडेंट है नईम खान,
उन्होंने ये अपनी स्किल्स लिखी हुई हैं, मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, मैं इनको इंडोर्स कर रही हूँ, ये सारी उनको इंडोर्समेंट्स होती जा रही हैं, ठीक है। उनको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि मैंने उनको इस स्किल के लिए इंडोर्स किया। ओके, सो इस तरह आप अपनी प्रोफाइल बना के अपने दोस्तों से इंडोर्समेंट ले सकते हो। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेशन का। अब रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है, जिस तरह फाइवर पे होता है ना रिव्यू या फीडबैक, यहाँ पे रिकमेंडेशन होती हैं। आपने जिस भी क्लाइंट का काम करना है, या आपने अभी क्लाइंट हायर पहले किसी का किया हुआ है काम, उसको कहें मुझे लिंक्डइन पे रिव्यू दे दे, रिव्यू आपने साथ साथ लाजमी लेना है। अब ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे उस हवाले से मुझे रिव्यू दिया हुआ है, उन्होंने मेरे से कोर्स किया, ठीक है। नीचे मेरे क्लाइंट्स के रिव्यूज भी हैं नीचे जाके ना, और फीडबैक्स में जिन क्लाइंट्स का मैंने काम किया हुआ है, कुछ क्लाइंट दे देते हैं, कुछ नहीं देते। आपने जब उनसे रिकमेंडेशन लेनी हो तो उसका क्या तरीकेकार होता है, आपने अगेन ये प्लस पे क्लिक करना है, आस्क फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है। जिससे भी आपने रिकमेंडेशन लेनी है तो उसका नाम सर्च कर लें, अब ये पता नहीं कौन है, मैं कोई भी रैंडम उन्हें भेज देती हूँ और कंटिन्यू। ऐसे ही किसी को तंग नहीं करते कि मुझे रिकमेंडेशन दे दें, जिनके साथ काम किया उसको भेजते हैं, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। वो आपका क्लाइंट था या आप उसके क्लाइंट थे, या आपने उसको पढ़ाया था, या कुछ भी आपने काम किया इकट्ठे, कुछ भी आप क्लिक कर लो, और आपकी उस टाइम पे पोजीशन क्या थी वो क्लिक कर लो, और ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन लिखा आ जाता है। आपने कस्टमाइज्ड मैसेज कोई लिखना है तो वो लिख लें और सेंड कर दें, उनके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि फिजा ताहिर इज आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन, फिर वो रिकमेंडेशन आपको लिख देंगे, वो आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पे शो हो जाएगी। और आप यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम कोई रिकमेंडेशन डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। इवन जब आपके पास रिकमेंडेशन आती है वो भी आप अप्रूवल दोगे तो यहाँ पे पब्लिश होगी। सही है। फिर आ जाती है आपसे वो लैंग्वेजेस पूछते हैं, जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो लिख दें, इंग्लिश और उर्दू नेटिव, और जो आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और फिर वो आपसे लेवल पूछते हैं, इसमें से लेवल कौन से आपने सेलेक्ट कर लेना है। रिकमेंडेड ये होता है प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट बन गई है। अब आगे आपने मेरी बात जरा थोड़ी ध्यान से सुनिए, गौर करें इधर। प्रोफाइल बन गई, ये तो हम अपनी दुकान बना के बैठ गए, लेकिन जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। लिंक्डइन से प्रोजेक्ट्स लेने के 3 तरीके हैं, वो मैं 3 तरीके शुरू करने लगी हूँ। इस पे जरा थोड़ा सा फोकस करें, जिनको नींद आ रही है वो उठ के बैठ जाएं। 3 ways मेरी कोशिश है मैं मैक्सिमम चीजें कवर कर सकूं आपके। सर अगर हमारे क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता है तो कोई इशू तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर लेना चाहें आप ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है एंड आई एम थॉरली इंजॉइंग क्योंकि मैं साथ भी अपनी लिंक्डइन खोल के भी देख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियां की हुई हैं। सही, ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चों, लिंक्डइन से 3 तरीके हैं क्लाइंट्स लेने के। पहला तरीका क्या है कि अपनी प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज कर लें, बना लें, क्लाइंट आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये तो हमने कर ली, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीकेकार क्या है कि हम प्रोफाइल भी बना लेंगे, लेकिन हमने प्रपोजल भी भेजनी है। क्लाइंट हमारी प्रपोजल देखेंगे, हो सकता है उन्होंने हमारी प्रोफाइल उनकी नजर से ना गुजरी हो, बट जब हम प्रपोजल भेजेंगे फिर वो हमारी प्रोफाइल खोल के देखेंगे और वो हमें हायर कर लेंगे। प्रोफाइल आपकी हर सूरत में ही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि इनका जो फ्री ईमेल मार्केटिंग सोर्स है वो हमने इस्तेमाल करना है, और वो भी बहुत मजे का है, वो मैं आपको बताऊँ। सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने प्रोफाइल सेटअप कर ली। अब आपको पता है किसी भी डेटाबेस में आप चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियोज बिहास वगैरह पे बनाते हो, जहां पे भी चले जाएं, आपकी प्रोफाइल जो बनी हुई है उसको रैंक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी तरह लिंक्डइन पे भी जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो रैंकिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तब तक आपने क्या करना है, अब देखिए अगर मैं कीवर्ड चेंज किया है, मेरी एसईओ कंटेंट राइटिंग की कीवर्ड पे प्रोफाइल रैंकिंग में नहीं आ रही, तो क्या खाली में बैठी रहूंगी तब तक कि मेरे मनोसलवा उतर आए, अल्लाह ताला ऊपर से ही क्लाइंट्स फेंक दे? ऐसे नहीं होता। उतनी देर आपने क्या करना है, उतनी देर आपने प्रोफाइल बना के लोगों को प्रपोजल भेजनी है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रपोजल भी कैसे लिखते हैं, क्या प्रपोजल में लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले
आपने ये देखना है कि प्रपोजल भेजनी किसको है। मेरे पास कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है फाइल, जिन लोगों को आप ऐड कर सकते हैं वो मैं सर को दे दूंगी, सर आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद जरा सोचें अपने जहन में कि ऐसे लोग जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिनसे आपको उम्मीद हो सकती है कि वो आपको काम दे सकते हैं डिजाइनिंग का, आपने वो लोग अपने साथ ऐड करने हैं। अब अगर मैं राइटर हूँ, मुझे किन लोगों से एक्सपेक्टेशन है वो मुझे काम दे सकते हैं? डिजिटल मार्केटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, वेबसाइट डेवलपर्स। क्या किसी डिजिटल मार्केटर ने कोई ऐड चलानी है, उसको राइटर चाहिए? किसी ने वेबसाइट बनाई है, उसको राइटर चाहिए ना? किसी ने एसईओ पे कोई काम कर रहा है, उसको भी राइटर चाहिए। कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग पे काम कर रहा है, उसको भी कंटेंट लिखवाना है। इसी तरह अब आप डिजाइनर हो, किसी ने वेबसाइट बनाई है, उसको भी लोगो चाहिए। कोई डिजिटल मार्केटर है, उसने भी अपनी पोस्ट डिजाइन करवानी है। कोई बिजनेस ओनर है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर है, कोई सीईओ है, कोई एचआर कम्युनिटी है, उन सबको अपनी कंपनी में डिजाइनर चाहिए ही होता है। जिस तरह कहते हैं ना, वो मैथ हर जगह पे एडजस्टेबल होता है। कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको भी मैथ चाहिए। कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, उसको भी मैथ चाहिए। इसी तरह डिजाइनर और राइटर का भी यही काम है। कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे हो, आलू की तरह हमने हर जगह एडजस्ट हो जाना। सो अब क्या करेंगे? ये नहीं सोचने नहीं बैठ जाना कि पता नहीं मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट होगी या नहीं, पता नहीं वो मुझे हायर करेंगे। आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, तो क्या एक मैसेज भेजने में टाइम लगता है? एक प्रपोजल आप लिख के रख लेंगे और भेजते जाएंगे। ठीक है, अब प्रपोजल मैं आपको लिख के बता देती हूँ। प्रपोजल में आपने क्या लिखना है वो आप अपने पास लिख के रख लें। तो कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग करना चाहे तो कर लें। मैंने टेस्टिंग की हुई है। मैं कोई भी चीज स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले और खुद उस पर काम करने से पहले उसकी A/B टेस्टिंग करती होती हूँ। 2 उसके टैक्टिक्स यूज करती हूँ। लंबी प्रपोजल लिख के मैंने सारा अपना पोर्टफोलियो उसके अंदर ही डाल के उसका भी टेस्ट किया हुआ है और शॉर्ट प्रपोजल का भी टेस्ट किया है। मुझे सबसे ज्यादा लीड्स शॉर्ट प्रपोजल से आई है। जितनी छोटी, कैची, स्वीट एंड शॉर्ट प्रपोजल आप क्लाइंट्स को भेजोगे, उतने आपके हायरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी रीजन क्या है? हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। लंबी प्रपोजल्स को कोई भी नहीं पढ़ता। अगर मैंने कहानियां अंदर लिखी हुई हैं, आप खुद देखें, अब तो रमजान और ईद मुबारक के मैसेज भी लंबे लंबे कोई नहीं पढ़ता। फेसबुक की कोई लंबी पोस्ट हो, हम पढ़ते ही नहीं है पूरी। आपने जहां पे भी अपना सिक्का मनवाना हो, टू द पॉइंट बात करते होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देखें, मुझे इस चीज से बड़ी चिढ़ होती है, कोई फोन करे तो इतनी लंबी कहानी सुना दी और हमें अब तक पता ही नहीं होता फोन पे पीछे बात कौन कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं? अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए ना हमें। जब आप किसी को कॉल करें फर्स्ट टाइम स्पेशली, तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाओ कि आप कौन हो, और फिर अपनी बात का मकसद बता दो, बात खत्म। अब इतनी कहानियां शदरा न सब पूरा बता के पता फिर नहीं होता कौन बात करे। सो इसी तरह हमने एक अच्छी प्रपोजल लिखनी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कैसे लिखनी है। मुझे जो ज्यादा लीड्स आई हैं वो इसी प्रपोजल से आई। फॉर्मेट इसका क्या होना चाहिए? पहले में आपने ग्रीटिंग्स लिख देने हैं। ग्रीटिंग्स में आप लिख सकते हो, हाय, होप माय मैसेज, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ जरा, फाइंड्स यू। आपने पूरा लिखना है, सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। और फिर उसके बाद आप अपना बता दोगे फौरन से। क्या बताओगे? आई एम वेबसाइट कंटेंट राइटर हैविंग एक्सपर्टीज ऑफ, ब्रैकेट में अब आपकी जितनी रेलिवेंट एक्सपर्टीज है। आप कंटेंट राइटर हो तो आप, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ब्लॉग राइटिंग भी कर सकती हूँ, मैं सोशल मीडिया कैप्शन राइटिंग, मैं मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स। ठीक है, जो भी आप काम कर सकते हो उसको ब्रैकेट में लिख देना है। हैविंग एक्सपर्टीज ऑफ ये सर्विसेज आ जाएगा, फुल स्टॉप। हैव सर्व मल्टीपल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो प्रपोजल है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करती रही हूँ। सो आपको वो बता रही हूँ, प्रूवन टेक्निक्स आपको बता रही हूँ जिससे फायदा होता है। मल्टीपल कंपनीज एंड clients for relevant services. Please let me know if you need content writer for your business or company.
और आई वुड बी हैप्पी। उसको बताना भी तो है ना कि मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, to share my sample work as well and the call to action दे देना, looking forward to hear from you और greetings regards फिजोताहिर। ठीक है, अच्छा जी, अब इतनी सी प्रपोजल, अगर आप बहुत लंबी लंबी, मैंने वो प्रपोजल भी भेज के देखी है जिसमें मैंने अंदर सारा बताया हुआ है बहुत डिटेल बारीक बीनी के साथ कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी काम किया है, मैंने वीजा कंपनी के लिए भी काम किया है, मैंने रोजगार से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मैं फला जगह पे सक्सेसफुल हूँ, मेरी स्टोरी। क्लाइंट को इस चीज से कंसर्न है ही नहीं, क्लाइंट को इस चीज से कंसर्न है कि आप क्या कर सकते हो, बस दैट्स इट। अब ये प्रपोजल आपने लिखी, ठीक है, लिख के अपने पास ड्राइव में कहीं सेव कर ले, मोबाइल में नोटपैड पे लिख के रख लें। जब आपको लगे कि कोई बंदा रेलिवेंट है उसको भेज दें। अब वो रेलिवेंट बंदा हमने कैसे ढूंढना है, आपको लिस्ट ऑफ पीपल मैं दे दूंगी जिन लोगों को आपने अपने साथ ऐड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, माई नेटवर्क पे आप जाएंगे फर्स्ट टाइम जब आपने नई नई प्रोफाइल बना लेंगे। अच्छा, आपने चूंकि अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है या डिजाइनिंग से रेलिवेंट या राइटिंग से रेलिवेंट, सो लिंक्डइन आपको ऑटोमेटिकली आपके फील्ड से रेलिवेंट लोग ही यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोई मुझे डिजिटल मार्केटर नजर आ रहा होगा, कोई सोशल मीडिया मार्केटर, ये सारे वो हैं जो मुझे काम दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो मुझे शो हो रहे हैं, या डेवलपर वगैरह। आपने क्या करना है, इनको भेजनी है रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, अब ये जो मार्केटर है ये मुझे राइटिंग का काम दे सकते हैं ना। अब ये देखें आपके सामने कोई मैसेज आया, उन्हें गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज चाहिए। अच्छा, अब इसको मैंने भेजी कनेक्शन रिक्वेस्ट। फेसबुक पे जिस तरह होता है ना ऐड फ्रेंड, यहाँ पे क्या उसका नाम दिया है, कनेक्ट। अब अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कनेक्शन और फॉलोवर में क्या फर्क है। फॉलोवर का मतलब है कि वो सिर्फ आपको फॉलो कर रहा है, सिर्फ वो आपकी पोस्ट देख रहा है, अगर वो आपका फॉलोवर है तो। कनेक्ट का मतलब है आप दोनों अटैच हो जाते हो साथ, आप भी उसकी प्रोफाइल देख रहे होगे, वो भी आपकी प्रोफाइल देख रहा होगा आपको। अच्छा, यहाँ में आपने रिक्वेस्ट भेज दी, अभी पेंडिंग में है वो। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा ना, मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये अब ये किसी फातिमा ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हुई है। जैसे ही आपके रेलिवेंट बंदे ने आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट की, ये नीचे मैसेज का ऑप्शन है, जो प्रपोजल आपने लिख के रखी हुई है ना, वो प्रपोजल यहाँ पे इसको भेज देंगे। सही हो गया। अब देखें, उसने हेडलाइन में लिखा हुआ है 14,000 फॉलोवर। हम क्या करें, 14,000 है तो हमें क्या बता रही है, हमें फॉलोवर से कोई लेन देन है नहीं, हमें तो सर्विसेज से रेलिवेंट। तो इस तरह की आपने कहानियां नहीं यहाँ पे डालनी कि मेरे 30,000 या 40,000 फॉलोवर्स। जहाँ पे जिस बात का मकसद हो ना वो करते होते हैं। सो प्रपोजल आपने इसको भेज देंगे, उसको अगर मुनासिब लगेगा वो आपको रिप्लाई बैक कर देगी, और 90% रिप्लाईज आ जाते हैं वापस। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, ये इस तरह मुझे भी किसी लाइबा का मैसेज आया हुआ है, उन्होंने तो सिर्फ कनेक्ट होने के लिए कहा है। लोगों को अपने साथ ऐड कर लेना। जब आप किसी को अपने साथ ऐड कर लोगे ना, तो आपको नजर आ रहा होगा किसी के साथ फर्स्ट लिखा हुआ है, किसी के साथ सेकंड लिखा हुआ है, किसी के साथ थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का क्या मतलब है। फर्स्ट का मतलब है ये डायरेक्टली मेरे साथ ऐड है, जिस तरह फेसबुक पे अगर फ्रेंड्स लिस्ट में हो, ये मेरे साथ ऐड है, फ्रेंड है मेरे, ठीक है, तो ये फर्स्ट है। अगर म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब ये मेरे साथ ऐड नहीं है लेकिन मेरे किसी दोस्त के साथ आगे ऐड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो यहाँ पे फिर सेकंड आ रहा होगा। सेकंड डिग्री कनेक्शन का लिंक्डइन पे मतलब होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं लेकिन मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। और थर्ड डिग्री कनेक्शन का मतलब होता है ना वो मेरे साथ मेरे किसी दोस्त के साथ ऐड है और ना मेरे साथ ऐड है। ठीक है, ये जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन सा कनेक्शन आपके सामने आ रहा है। बाकी इस चीज से कोई नहीं होता कि उसको ऐड करना है या नहीं करना, ऐड सबको करते जाएं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप जानते नहीं है किसी को, कोई अली की रिक्वेस्ट आई है, आप उसको जानते नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, कर लें, आपका कुछ जा रहा है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ज्यादा लीड्स होती हैं। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, लिंक्डइन पे मेरे साथ कोई ऐड है, ठीक है, वो जब भी मेरी पोस्ट पे कमेंट करेगा उसके सारे सर्कल को, जितने लोग उसके साथ ऐड हैं, सबको नोटिफिकेशन जाएगा या इस तरह शो हो जाएगा कि मैंने उसकी पोस्ट पे कमेंट किया। अब जैसे मेरी लिंक्डइन पे कितने 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप में से कोई मेरे साथ ऐड होता है, मैं आपकी किसी पोस्ट पे कमेंट करती हूँ, तो उन सबकी प्रोफाइल पे इस तरह लिखा जाएगा कि फिजा ताहिर कमेंटेड ऑन दिस। सो क्या हुआ, मेरे 30,000 फॉलोअर्स तक आपकी बात पहुंची,
सो इसलिए कोशिश आपने करनी है कि जितने प्रोफेशनल लोगों के साथ आप ऐड हो जाएं उतना आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अपना सर्कल रोज बढ़ाएं, रोज का 1 घंटा आपने लिंक्डइन को देना है, कनेक्शन बढ़ाने हैं, प्रपोजल भेजनी है। और शुरू में जब आप लोगों ने नई प्रोफाइल बनानी है, कोशिश करें 5 से ज्यादा रिक्वेस्ट ना भेजें जब आपकी न्यू प्रोफाइल है। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा अगर आप अंधाधुंध रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे। सब्र से काम लेना है थोड़ा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ने अगर सर्च करना है, मैंने किसी डिजिटल मार्केटर को अप्रोच करना है, तो जरूरी नहीं है आपने पाकिस्तानियों को ही करना है। कीवर्ड सर्च करें यहाँ पे डिजिटल मार्केटर, यहाँ पे फिल्टर लग जाता है। फिल्टर आप लगा लें कि मुझे सिर्फ यूएसए के या स्पेन के या जर्मनी के ही डिजिटल मार्केटर्स दिखाओ। ठीक है, तो आपको वो शो करवा देगा, उनको आप ऐड करके फिर प्रपोजल, अब ये सारे मुझे वो शो हों, उनको रिक्वेस्ट भेजते जाएं। ठीक है, अगर इधर ही मैसेज अपना शॉर्ट सा लिखना है वो लिख दें, अदरवाइज इनको रिक्वेस्ट भेज दें, और जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनको आपने अपनी प्रपोजल भेज देनी है। इन सबको राइटर चाहिए, इन सबको डिजाइनर चाहिए। इस तरह सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं, आपने जो भी जिनसे आपको डिजाइनिंग का काम मिल सकता है उनको आपने करना है। सही हो गया। ओके, अब बात हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब असली गेम शुरू होने लगी है। वो असली गेम क्या है कि आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना के बैठ नहीं जाना, आपने रोज बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। उस रोज बताने के लिए एक कंटेंट प्लान होता है, वो आपने फॉलो करना है। लिंक्डइन पे जो सक्सेस मिलती है ना, वो सक्सेस मिलती है आपकी कंसिस्टेंसी से। ये पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये कि आपने रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। मैं अपनी गलती भी आपको बता देती हूँ। मेरी जॉब हो गई थी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर, तो मैंने बिल्कुल ही लिंक्डइन को छोड़ दिया था, टाइम नहीं मिलता था पोस्ट करने का यहाँ पे। सो मेरी प्रोफाइल ही डी रैंक हो गई। वो ये जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो आना बंद हो गई, मेरी प्रोफाइल बिल्कुल जीरो पे चली गई, मेरे लाइक्स जो एंगेजमेंट होती है वो आना खत्म हो गई। क्या रीजन थी? मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। फिर मैं वापस आई 1 साल के बाद, दोबारा मैंने लिंक्डइन शुरू किया, कंटिन्यू किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 5-6 महीने फिर लगे। सो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, रोज की रोज आपने कोई ना कोई पोस्ट करनी है। अब आपको पता नहीं होगा कि हमने पोस्ट किस तरह की करनी है। चैट जीपीटी सबसे आसान हल है। मैं तो पहले शुरू में तो वो नहीं पता होता था ना, तो खुद ही इतनी ज्यादा पोस्ट लिख लिख के वो बंदा तंग आ जाता है। अब तो सिंपल मैं खुद भी चैट जीपीटी से लिखती हूँ, बट हाँ लिख के आपने उसको प्रूफ रीड खुद ही करना है कि वो सही लिख रहा है या नहीं। अब आपने पोस्ट किस तरह की करनी है, कंटेंट प्लान आपने क्या बनाना है, आपने आप किस तरह की पोस्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने फील्ड से रेलिवेंट टिप्स शेयर करनी है बच्चों आपने। अगर आपको लगता है ना कि आप लोगो डिजाइनर हो या ग्राफिक डिजाइनर हो, तो सर ने आपको कोई टूल्स सिखाए होंगे, सर ने आपको कोई ना कोई ट्रिक्स बताई होंगी कि कलर स्कीम इस तरह की होनी चाहिए, ग्रेडियंट और एंगल, जो इस तरह की बातें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स आपने सर ने आपको बताई होंगी, वो लोगों के साथ शेयर करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इल्म यहाँ पे बांट रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप शेयर करोगे यहाँ पे कि आप डिजाइनिंग कर सकते हो, आप डिजाइनिंग में ये टिप्स यूज होती हैं, तो लोग, पढ़ने वाले लोगों को पता चलेगा वाओ फिजा ताहिर इस चीज के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब इनके पास इस चीज की एक्सपर्टीज है, तो मैं इनको हायर कर लेता हूँ। ऐसे होता है यहाँ पे, ऐसे हायरिंग होती है। मैंने हमेशा, मैं आपको अपने नीचे पोस्ट दिखाती हूँ, मैंने किस चीज के बारे में बात करनी होती है, राइटिंग की टिप्स, राइटिंग के कोई टूल्स आ रहे हैं, राइटिंग को रैंक कैसे करना है, कोई गूगल की नई अपडेट आ गई है, कोई नई ऐसी चीज जो मुझे पता चली है, मुझे लगता है कि बाकियों को नहीं पता होगी, जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, आपने वो शेयर करते जाना है। उसके लिए आप कैनवा से कोई छोटा सा इमेज डिजाइन कर लें, कोई टेक्स्ट पोस्ट कर दी। ठीक है, मीम्स भी शेयर हो जाती हैं यहाँ पे, मीम्स भी आपने शेयर करनी है, लेकिन वो ज्यादा वल्गर और ओवर नहीं, थोड़ा हद में रहते हुए। मीम्स क्यों शेयर करनी है, कोई अच्छी बात आप शेयर कर सकते हो। उसका मकसद ये होता है कि हर टाइम पढ़ी लिखी किताबें बातें करने से लोग बोर हो जाते हैं, थोड़ी सी अपनी एंगेजमेंट लेके आने के लिए हम अच्छी बातें भी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, मैंने पोस्ट शेयर की हुई है कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं। फिर मैंने नीचे एक पोस्ट शेयर की हुई है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इन चीजों के मैं बारे में बात कर रही हूँ ना, तो पढ़ने वाले को क्या पता चलेगा कि मेरे में लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की एक्सपर्टीज है, और मुझे साथ ही 2-3 मैसेज आ जाते हैं हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दे। $50 मैं पाकिस्तानियों से लेती हूँ, और वैसे $80 होती है प्राइस। तो इस तरह लीड्स मिल गई। ठीक है, इस तरह आपने कोई ना कोई डाटा शेयर करते रहना है लाजमी। अच्छा जी,
और कोई आपको सक्सेस, अब चूंकि मैं ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, मैंने स्टूडेंट्स भी लेने होते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलती है, तो अब रमजान आया तो आपने वो भी शेयर कर दी, ठीक है। इस तरह कुछ भी करके ना कोई कोटेशन, ये मेरी पोस्ट वायरल हो गई थी, मैंने लास्ट टाइम शेयर की, इस पर 2 मिलियन इंप्रेशन आए। सो जितनी ज्यादा, अब मेरे 2 मिलियन इंप्रेशन आए हैं, 57 लोगों ने आगे शेयर की है। जितने शेयरर्स हैं ना वो सारे के सारे गोरे हैं। अब इतने लोगों तक मेरी बात पहुंची और इतनी आगे मुझे लीड्स आई हैं। जितनी आपकी प्रोफाइल का एक्सपोजर ज्यादा होगा, जितनी आप, अब देखिए कोई बंदा टोबा टेक्सिंग में बैठा है और उसकी बात पूरे पाकिस्तान में पहुंच रही है। सिर्फ टोबा टेक्सिंग में रहना और पूरे पाकिस्तान में अपनी बात पहुंचाना, दोनों में फर्क है ना। तो जितना ज्यादा आपकी बात को एक्सपोजर मिलेगा, जितनी ज्यादा आपको फेम मिलेगी, उतनी आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये किसी शनून जो भी है, इन्होंने मेरी पोस्ट शेयर की है, इनके सारे सर्कल तक गई होगी मेरी पोस्ट। उन्होंने जब देखना है फिजा ताहिर क्या है, वेबसाइट कंटेंट राइटर, उनको राइटर चाहिए, डायरेक्ट मुझे अप्रोच करेंगे। सो इस तरह होते हैं आपको लीड्स। आपने हरदम कोशिश ये करनी है कि आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिले। सो इस तरह आपने कोई ना कोई अच्छी पोस्ट शेयर करते रहना है, पता नहीं होता कौन सी पोस्ट वायरल हो जाए। ये भी मैंने कोई की हुई थी, कोई आप इमेज ले लें उसकी तरह, कोई कैची सा इमेज लगा लें साथ जी। इस तरह आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं एक प्लान देती हूँ, मैं सर के साथ फाइल शेयर कर दूंगी, मैं अभी दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। वो आपने प्लान फॉलो करना है और आप कंसिस्टेंट होके वो करें। ये रिकमेंड किया जाता है 3 मंथ के लिए। फर्स्ट मंथ जो है वो आपने इंफॉर्मेशनल रहना है, मतलब आपने जितनी भी पोस्ट शेयर करनी है ना उसके एंड पे कॉल टू एक्शन ना दें, बस टिप्स शेयर करते जाएं। ये मैंने पूरे वीक का बनाया हुआ है, पहले महीने आपने ये करना है, कोई टिप्स शेयर करनी, कोई ट्वीट टैप। ये जब भी मैं दिखा रही थी ना मेरी पोस्ट वायरल हुई है, वो मैंने ट्वीट टेम्पलेट बनाया था कैनवा से। आप लोग तो अच्छे डिजाइनर हो, अच्छी अच्छी पोस्ट डिजाइन करोगे, जितनी अच्छे विजुअल्स हों उतनी वायरल ज्यादा होती है, ठीक है। कैरोसेल आप कैनवा से ही बना सकते हो। इस तरह करके वीकेंड आप रखें हमेशा नेटवर्किंग के लिए, लोगों को ऐड करें, उनके साथ इंगेज करें, उनकी पोस्ट। अब खाली सिर्फ अपनी पोस्ट पे ही हमेशा ये नहीं कहना कि मुझे ही आके दे जाओ सारा कुछ, मेरी इंगेज कर लो, आपने दूसरों की पोस्ट पे भी इंगेजमेंट देनी है। अच्छा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें ये सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, वो अपनी इंगेजमेंट एक्सचेंज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि सबको ही एक्सपोजर मिलता है। तो आप लोगों ने अगर वो ज्वाइन करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, फर्स्ट मंथ आपने इंफॉर्मेशनल रहना है, सेकेंड मंथ आपने इंफॉर्मेशनल प्लस प्रमोशनल, और थर्ड मंथ टोटली प्रमोशनल होता है। कॉल टू एक्शन के साथ आप कोई भी पोस्ट करोगे कॉल टू एक्शन के साथ करनी है। अच्छा, लास्ट चीज रह गई है हैशटैग्स। वो हैशटैग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले हैशटैग्स हैं जो ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं, इनमें से एक दो आपने लाजमी अपनी पोस्ट में यूज कर लेने हैं, और बाकी वो करने हैं जो आपकी सर्विसेज से रेलिवेंट है। सर्विसेज मतलब आप कंटेंट राइटर डिजाइनर हो ना, तो लोगो डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, वो वाले तो आपने करने ही करने हैं, अपनी हर पोस्ट के नीचे हैशटैग्स यूज। बाकी ये इनमें से, ये भी मैं लिस्ट दूंगी, इसमें से भी एक दो लाजमी यूज कर लेने हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं तो आपकी पोस्ट जो है वो बूस्ट कर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइज की हुई है, ये मुझे फाइवर से ही सारे के सारे क्लाइंट्स मिले थे, ठीक है। ओके, अब एक आखिरी चीज बताने वाली रह गई है, वो है हमारा लिंक्डइन न्यूज़लेटर, जो थर्ड पोर्शन है, जो हमारा सोर्स है, हम क्लाइंट्स ले सकते हैं, वो क्या है, लिंक्डइन न्यूज़लेटर। ये ऐसे काम करता है जिस तरह आप ईमेल मार्केटिंग करवाते हो, ठीक है, लेकिन ये टोटली फ्री सोर्स है। मेरा जो न्यूज़लेटर है उसके हो गए हैं जी आज 20,000 सब्सक्राइबर्स, और आप करें जितनी दफा मैं अपना कोई ना कोई न्यूज़लेटर पब्लिश करती हूँ मुझे उसकी लीड्स मिलती है। मैं कुछ न्यूज़लेटर आपको खोल के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह लिखते हैं, आप भी लिख लें। और अब तो सारा कुछ आसान है, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। चैट जीपीटी को कमांड दें कि इस चीज पे लिंक्डइन न्यूज़लेटर लिख दो, वो लिख देगी, बस आपने इमेज डिजाइन करना है, वो उसमें तो आप वैसे ही एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा जी, आपने न्यूज़लेटर बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब न्यूज़लेटर बनाना है, आप यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, राइट आर्टिकल, इस पे क्लिक करेंगे और ये मेरा पेज है। आपने अपनी प्रोफाइल से ही जाना है, फिर ताहिर एसईओ कंटेंट राइटर, इससे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे ना वो इतनी डायमेंशंस का एक इमेज अपलोड करना होता है। आप अपने न्यूज़लेटर की हेडलाइन या न्यूज़लेटर का नाम क्या रखना चाहते हो, टॉपिक, ये मैंने तो न्यूज़लेटर मेरा एक बना हुआ है ना कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांसिंग के नाम से, और मैंने इसकी तस्वीर लगाई हुई है। अब हर दफा मैं कोई आर्टिकल पब्लिश करूंगी वो इसके सारे सब्सक्राइबर्स को चला जाएगा, मैं यहाँ पे
उसका हेडलाइन लिख देती हूँ और नीचे सारा आर्टिकल जो भी लिखना हो वो लिख देती हूँ। अपनी प्रमोशंस करती हूँ, कोर्स के लिए मुझे स्टूडेंट्स यहाँ से मिलते हैं, लीड्स मिलती हैं। अब देखें 20,000 लोग हैं इसके सब्सक्राइबर्स, 1% लीड्स भी मिले तो कितना फायदा होता है, क्लाइंट्स भी मिलते हैं मुझे और मुझे इसके स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक न्यूज़लेटर खोल के दिखा दूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का न्यूज़लेटर लिखते हैं। ये फीचर का भी ऑप्शन होता है, आप अपनी कुछ पोस्ट ना फीचर भी कर सकते हो, तो सबको शुरू शुरू में नजर आएंगे। ये भाई मैंने न्यूज़लेटर लिखा हुआ है। इसके जितने सब्सक्राइबर्स है ना, जब मैं न्यूज़लेटर पब्लिश करती हूँ उनको फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन जाते हैं और उनको ईमेल भी जाती है, उनके जीमेल के अकाउंट में ना उनको ईमेल भी जाती है। सो इस तरह अगर कोई अपना लिंक्डइन नहीं भी खोलता, ईमेल्स तो सारे पढ़ते हैं ना, तो ईमेल्स यहाँ पे, या मेरे किसी स्टूडेंट इनका मैंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे ईमेल में इनका आया यहाँ से, ये देखें ईमेल मार्केटिंग की तरह सारा यहाँ से बढ़ के और एंड पे अगर इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया तो वहां से उनको फायदा हो जाएगा। इस तरह करके ये न्यूज़लेटर मुझे बहुत मजे का लगता है। अच्छा ये इस तरह मैंने लिखा हुआ है न्यूज़लेटर, 20 आर्टिकल्स मैंने इस पे सिर्फ पब्लिश किए हुए हैं, जितना मेरा टाइम लगता है। तो हर आर्टिकल की दफा ही मुझे कोई ना कोई लीड्स मिल जाती है। मैंने लास्ट टाइम ये किया था लिंक्डइन प्रोफाइल का, तो मुझे 2-3 मैसेज आ गए हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, और मैंने एक्चुअली मैंने लीड अंदर अपने कोर्स का पोस्टर लगाया था, मैं कोर्स के लिए लीड्स लेना चाह रही थी, लेकिन वो लोगों ने कांटेक्ट किया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो इस तरह आप अपनी कोई भी किसी भी चीज पे आपने खुद को शो करवाना है, मार्केट करवाना है, आप यहाँ पे करवा सकते हो। लिंक्डइन इज टोटली योर्स, ये डिपेंड करता है आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आपको हर तरफ से इसका बेनिफिट होगा। अब मेरा लिंक्डइन का लेक्चर डन हो गया है, जो फाइल्स आपको भेजनी है मैं आपको भेज दूंगी। 5 मिनट है, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है रोजा है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लें, फेसबुक पे करना है तो फेसबुक पे कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आपने एंड पे अपना चूरन बेचना है। अगर आप सर्विस बेचना चाह रहे हो तो एंड पे आप उन्हें कह दोगे कि यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू हायर मी फॉर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज लेनी है तो फॉलो करके बनाई थी। हाँ जी, मेरी यूट्यूब पे भी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो पड़ी हुई है, आप वो भी देख के, वो भी एज इट इज ऐसे ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस मैंने बता दिया, कुछ फीचर्स बाद में आए हैं तो आप वो कर सकते हैं। न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसका क्या हिसाब होगा? अब जब आप न्यूज़लेटर पब्लिश करोगे ना तो नीचे छोटा सा बटन आया होता है, नजर लिखा आ जाता है कि आप इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो जिसने करना होगा वो कर लेगा। मेरे 20,000 इसलिए है क्योंकि मेरे कनेक्शन भी तो 30,000 है ना। सो आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखना कि मैम के 20,000 है, हमारे पता नहीं कब होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता, ये लगे भी तो 4 साल है ना इस पे मेरे, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आती है। विदाउट प्रीमियम कंटेंट हम टेक्स्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। प्रीमियम कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेसी लगाई होती है कि हमें कोई मैसेज ना करे, प्रीमियम का सिर्फ वहां पे फायदा होता है, बाकी आप फिर कर सकते हैं मैसेज। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दूंगी, सारी चीजें मैं सर के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू। ओके सर, शुड आई वाइंड अप नाउ? आप बता दें Yes, नोट्स yes. दे दें। Thank you so much, Fiza. It was such an insightful session. बहुत ज़्यादा मज़ा आया। I hope कि बच्चों को भी उतना मज़ा आया। बच्चे अभी तक भी 114 की अटेंडेंस आप देख रहे हैं कि लास्ट तक बैठे हुए हैं, हालांकि 10 मिनट ऊपर हो गए हमारे टाइम से। तो थैंक यू सो मच टू यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर रूटीन। बच्चों, ये दिस कैन इजीली बी अ पेड सेशन जो किसी क्लाइंट के साथ या किसी बंदे के साथ या किसी किसी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए फिजा कर सकती थी, लेकिन शी चोज टू डू इट फॉर अस फॉर फ्री। और सारा अपना एक्सपीरियंस अपनी प्रोफाइल खोल के उन्होंने लाइव के ऊपर आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग करते हैं। सो सारी क्लास इनका शुक्रिया करें, इनको जाके लिंक्डइन पे फॉलो करें, दैट गोज विदाउट सेइंग। फेसबुक पे इनको फॉलो करें, फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव हैं ये, और इनकी पोस्ट वगैरह को लाइक करें, इनको एंगेजमेंट मिले ताकि इनको कोई फायदा हो आपको सारी गाइडेंस देने का। बाकी आप चैट के अंदर बच्चों के सेंटिमेंट्स खुद भी पढ़ रही हैं, मुझे मेरे ख्याल में इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं।
सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आप इसी तरह मजीद लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करते रहें। ई रोज़गार इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जब मैं देखता हूँ कि ई रोज़गार के जो स्टूडेंट्स होते थे वो माशाल्लाह अब हमसे आगे हैं कई चीज़ों में, जैसा कि you shared such knowledge जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, because I totally ignore LinkedIn, but I now think I should take it seriously, and it's a great platform. So I hope everyone learned a lot from you. Thanks again. Thank you to all the class. We'll wind up our class now. आपकी जो ये कंटेंट शेयर करेंगी फिजा, मैं आपके ग्रुप में वो पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया के लिंक्स भी वहां होंगे, आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताएंगी उसकी प्रैक्टिस करें, अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर लें। थैंक यू सो मच फिजा, थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। रोजगार के लिए कुछ भी, रोजगार ने सबकी जिंदगी बदली है। सो ऐसा कोई मसला नहीं है। बच्चों को दोबारा भी कोई इशू चाहिए, कोई मसला हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, आई एम लिविंग नाउ। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।